Hello everyone, welcome to the online coaching, and in this video we will be talking about the megasporogenesis and the development of megaspore। यानी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में और गुरु बीजाणु के विकास के बारे में। प्रीवियस वीडियो में यानी इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरजेनेसिस के बारे में, यानी लघु बीजाणु जनन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमारे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि पुष्प के नर भाग यानी पुमंग की एकल इकाई या हम कह सकते हैं पुंकेसर के परागकोश में ये सारा ही प्रोसीजर हो रहा था, जिसमें हमारे परागकण बन रहे थे और जिसके अंतर्गत ही हमारे क्या थे, मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक उपस्थित थे। तो उसी तरीके से आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस या हम कह सकते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में, यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो जो फीमेल गैमेट है यानी मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है, यानी मादा जनन अंग के अंदर होता है, और जो जायंग है वही क्या करता है, मादा अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुष्प का जो मादा भाग है उसकी एकल इकाई क्या थी, स्त्रीकेसर थी, ठीक है, क्योंकि एक जो पुष्प है उसमें जायंग जो होता है बहुत सारे उसमें स्त्रीकेसर होते हैं, जिसे हम लोग सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, जायंग कहते हैं। तो इसकी एकल इकाई को हम क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर या पिस्टल, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक स्त्रीकेसर में उसके कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें। एक स्त्रीकेसर में जो अंडक होते हैं, अगर एक अंडक है तो उसे हम लोग कहेंगे एक अंडपी स्त्रीकेसर, और जब उसमें बहुत सारे अंडक हों तो उसे हम कहेंगे बहुअंडपी स्त्रीकेसर, ठीक है। जिस स्त्रीकेसर में जो अंडक है वो जब पास पास लगे होते हैं तो उसे हम लोग युक्तांडपी दशा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि युक्तांडपी या वियुक्तांडपी दशा किसे कहा जाता है। तो युक्तांडपी दशा जब होती है जब इसके अंडक पास पास लगे होते हैं, और वियुक्तांडपी दशा वो होती है जब इसके अंडक दूर दूर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में, कि उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से हमारे मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जो स्त्रीकेसर है या हम कह सकते हैं जायंग है, किसी भी जायंग का कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला वर्तिका और अंडाशय, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये 3 पार्ट्स होते हैं। और जो स्त्रीकेसर की स्ट्रक्चर है या हम कह सकते हैं इसका आकार कुछ सुराही टाइप का होता है, ठीक है, सुराही की तरह ही कुछ इसका आकार होता है। तो जो वर्तिकाग्र है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है या हम कह सकते हैं इसका मुख जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। नेक्स्ट इसका जो लंबे नली के आकार की जो होती है उसे हम लोग वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में बहुत से बीजांड उपस्थित होते हैं, यानी एक अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वो बहुत सी संख्याओं में उपस्थित होते हैं। अगर हम लोग एक बीजांड यानी एक ओव्यूल को यहाँ पर कंसिडर करें तो वो बीजांड के यानी वो बीजांड जो होता है वो अंडाशय के अंतर्गत कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, जो कि बीजांड व्रंत यानी फ्यूनिकल की सहायता से अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। बीजांड 2 आवरणों से ढका हुआ होता है, जिसमें से जो सबसे बाहर वाला आवरण है उसे हम लोग बाह्य आवरण यानी आउटर इंटेगमेंट कहते हैं, और जस्ट इसके अंदर वाला जो आवरण होता है उसे हम लोग अंत आवरण या इनर इंटेगमेंट कहते हैं, ठीक है। बीजांड के जस्ट अंदर क्या होता है, पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मृदु ऊतक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड का यानी न्यूसिलस कहते हैं। जहां पर ये दोनों ही इंटेगमेंट अब्सेंट होते हैं यानी अनुपस्थित होते हैं, उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार, जिसे इंग्लिश में हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड बोला जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निभाग या केलाजा एंड, ठीक है। तो जो बीजांड का है जो न्यूसिलस है उसी के अंतर्गत हमारा भ्रूण कोश बनता है, और जो भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक है वही क्या है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी मादा युग्मक उद्भिद है, जिसकी अंतर्गत ही क्या होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। जिस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यानी जो नर युग्मक का निर्माण हो रहा था उसमें क्या था, जो पोलन ग्रेन थे वो क्या थे, हमारे नर युग्मक उद्भिद थे, यानी मेल गैमेटोफाइट थे, जिसके अंदर ही क्या था, हमारा नर युग्मक प्रेजेंट था, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस
इसके नाम को अगर हम लोग दो भागों में तोड़ें तो मेगा मीन्स लार्ज, यानी बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। स्पोर यानी बीजाणु, और जेनेसिस यानी जनरेशन होना, यानी फीमेल गैमीट का जनरेशन होना, यानी फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होना, यह कहलाता है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी मेगास्पोर मदर सेल से ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना यह कहलाता है मेगास्पोर जेनेसिस। तो अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा मेगास्पोर बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे बीजांड में जो बीजांडकाय था उसमें पैरेन्काइमा सेल्स थे, जिसमें एक कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधस्तरीय कोशिका। ठीक है, अधस्तरीय कोशिका जो होती है वो क्या करती है, विभाजित होती है विद द हेल्प ऑफ मेयोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो विभाजित होती है और इसी तरीके से नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो चलिए उसी हम लोग घटनाक्रम को यहाँ समझेंगे। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो बीच में सेल है वो क्या है, हमारी मेगास्पोर मदर सेल, यानी बीजाणु जन, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। ठीक है, जिसके द्वारा ही हमारा बीजाणु यानी गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। तो अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करेगी, डिवाइड होगी, यानी डिवीजन करेगी विद द हेल्प ऑफ मेयोसिस, यानी मेयोटिकली डिवाइड होगी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो विभाजित होगी और दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जिसे हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर डायड। ठीक है, क्योंकि दो कोशिकाएं बन रही हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, डायड कहेंगे। फिर इसमें क्या होगा, मेयोसिस होगा। ठीक है, यानी मेयोसिस सेकंड होगा, जिसके द्वारा ये कितनी सेल्स बन जाएंगी, यहाँ पर 4 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, 4 सेल्स बन जाएंगी और इन चारों को हम लोग फिर क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 की फॉर्म में है ये, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। जिस तरह से माइक्रोस्पोर जेनेसिस में प्रोसेस हो रहा था, जहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, वो क्या बनाई थी, 4 लघु बीजाणु का निर्माण कर रही थी, जो कि टेट्राड यानी जो चतुष्टय के फॉर्म में थी, यानी टेट्राड के फॉर्म में थे, जिससे के द्वारा 4 कोशिकाएं बन रही थी और चारों की चारों क्या थी, अगुणित थी। और यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, अगुणित है, यानी हैप्लॉइड है, क्योंकि इसकी जो मदर सेल है वो क्या थी, डिप्लॉइड सेल थी। तो इस तरह से यहाँ पर 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु का विकास। अब हम देखेंगे कि जो गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर है वो किस तरह से विकसित होती है और अतः अंड कोशिका का किस प्रकार से वो निर्माण करती है। तो हमने देखा था कि जो मेगास्पोर मदर सेल या अधस्तरीय जो कोशिका है वो क्या करती है, विभाजित होती है, यानी उसमें डिवीजन होता है मेयोसिस के दौरान, यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें से एक कोशिका को हम कहते हैं बीजाणुजनन कोशिका या स्पोरोजिनस सेल, जो कि बिना विभाजित हुए क्या करती है, खुद ही एक मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। दूसरी कोशिका होती है भित्तीय कोशिका। ठीक है, अब इसमें अगेन मेयोसिस होता है, यानी मेयोसिस सेकंड के दौरान इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो मेयोसिस सेकंड होता है वो माइटोसिस की तरह होता है, क्योंकि उसमें प्लॉडी लेवल का चेंज नहीं होता। ठीक है, पहले भी इसमें प्लॉडी लेवल n था और बाद में भी n ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जो 4 कोशिकाएं बनी हैं उसमें से 3 कोशिकाएं डीजेनरेट हो जाती हैं और केवल एक ही सेल क्या होता है, यानी एक ही कोशिका फंक्शनल होती है, एक ही कोशिका स्टेबल होती है। आगे चलकर यही क्या करती है, अंड कोशिका का निर्माण करती है। अब ये कोशिका या हम कह सकते हैं, अब ये सेल में क्या होता है, ये केंद्रक, ठीक है, इस केंद्रक में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन करता है ये, यानी ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट करेगा। अब ये माइटोसिस के दौरान बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो इसमें माइटोसिस होता है, जिसके दौरान ये एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनाता है, फिर 2 से 4 और 4 से 8। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 केंद्रक का, इस प्रकार से क्या करता है, 8 केंद्रकों का निर्माण करता है, जिसमें से 4 केंद्रक निभाग की ओर, ठीक है, और 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर आ जाते हैं, और इनमें से 2 केंद्रक बीच में आकर एक कोशिका बना लेते हैं। ठीक है, तो 3 जो केंद्रक निभाग की ओर थे उनमें सेल वॉल का निर्माण होता है। ठीक है, और वो 3 कोशिकाएं बना लेते हैं, जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर भी बनती हैं, जिनमें से
आसपास की कोशिकाओं को हम कहते हैं सहायक कोशिका और बीच में हमारी अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से निभाग की ओर हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और हमारी बीजांड द्वार की ओर सहायक कोशिका और अंड कोशिका और मध्य में द्वितीयक केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं उसके आसपास क्या होता है, फिलीफॉर्म एपार्टस प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म एपार्टस का कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, यानी ये गाइड करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को। ठीक है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस प्रकार से हमारे अंड कोशिका का निर्माण होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।